हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से आपका स्वागत बहुत बहुत प्यार के साथ। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज भिन्नों का गुणा। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे भिन्नों का गुणा। तो बहुत सरल होता है भिन्नों का गुणा करना। तो चलिए सीखते हैं इसे। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे 2/3 गुणा 1/5। मेरा पहला क्वेश्चन है 2/3 गुणा 1/5। बच्चों यहाँ देखिए, इसका एक बेसिक रूल होता है, जब हम दो भिन्नों को गुणा करते हैं तो अंश हमेशा अंश के साथ गुणा होता है और हर हमेशा हर के साथ गुणा होता है। अब भिन्न चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, हम सभी भिन्नों का गुणा करेंगे, उसे अंश में रखेंगे और सारी भिन्नों का गुणा हम ये हर में हरों को गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, अंश गुणा गया, कितने भी भिन्न हैं उन सब का अंश को गुणा करना है और बटे हर गुणा गया हर। तो आइए सबसे पहले हम यही करें। इसका अंश है 2 पहली वाली भिन्न का, और दूसरी वाली भिन्न का अंश है 1। तो हमें अंश को अंश से गुणा करना है और ये पूरे का अपॉन पूरे का बटे। और यहाँ पर अब हम अंश अंश गुणा हो गया, अब हम हर के साथ हर का गुणा करेंगे, यानी 3, इसका हर 3 है और उसका 5, यानी हम 3 गुणा गया 5, और 2 एकम 2 और 3 पंजे 15। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है बच्चों। एक लास्ट में आपको ये ज़रूर देखना है, क्या कोई ऐसी संख्या तो नहीं है एक से बड़ी जो कि अंश को भी और हर को भी बांटती हो। अगर कोई ऐसी संख्या है एक से बड़ी जो कि अंश और हर दोनों को ही बांटे, तो हमें उसको उससे बांटना है और भिन्न जो उत्तर आएगा उसको हमें हमेशा सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए, इसमें तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि 2 और 15 दोनों को बांट दे एक के अलावा, तो इसलिए ये हमारा आंसर है। अब आप इधर देखिए, ये सेकंड वाला जो है, इसमें 3 भिन्न दी गई हैं। तो इसमें दूसरा है क्वेश्चन 4/5 गुणा गया 3/16 गुणा गया 15/9। वही करेंगे हम, इसमें भी अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से ही गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका अंश है 4 पहली वाली भिन्न का, दूसरी वाली भिन्न का अंश है 3 और तीसरी वाली भिन्न का अंश है 15। और यहाँ हर है पहली वाली भिन्न का 5, दूसरी वाली भिन्न का हर है 16 और तीसरी वाली भिन्न का हर है 9। इस तरह हमने अंश को अंश से गुणा कर लिया और हर को हर से गुणा कर लिया। अब देखो बच्चों, इसको गुणा करने से पहले, इन सबको गुणा करने से पहले हम ये देख लेते हैं, क्या अंश और हर में ऐसी संख्याएं हैं कि जो एक ही संख्या से कट रही हो। तो अगर ऐसा है तो इसको पहले ही हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि हम पहले इसको गुणा करें और तब जो आए उसके बाद उस ऐसी संख्या ढूंढे जो अंश और हर दोनों को ही बांटे। तो हम यहीं पर, क्योंकि गुणा है तो यहीं पर हम ये देखेंगे, ऐसी संख्याओं को ढूंढेंगे जो बंट रही हो। अब देखिए, जैसे कि ये 5 है और ये 15 है। देखो, दोनों 5 और 15 दोनों एक ही संख्या से बंट रही है, यानी 5 से। 15 भी 5 से बढ़ जाता है और 5 स्वयं से तो बढ़ता ही है। तो इसको हम बांट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ये 3 बार बढ़ गया। इसी प्रकार अब देखेंगे कोई और संख्या भी है जो कि एक ही संख्या से बढ़ रही है। तो देखिए 3 और 9, 3, ये 3 से ही बढ़ता है और 9 भी 3 से बढ़ता है। तो 3 से 3 एक बार बटेगा और 3 से 9 3 बार बटेगा। इसी तरह देखिए 4 और 16 दोनों एक ही संख्या से बढ़ रहे हैं, 4 और 4 चौके 16। तो अब हमारे पास जो अंश आ गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, यानी 1 गुणा 3 बंटने के बाद। और यहाँ पर 1 गुणा 4 गुणा गया 3 हर। तो इस तरह से देखिए आप, जब इसको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 ही आएगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो 4 3 12। अभी आप देखिए कि हम यहाँ पर हमसे ये छूट गया है, ये 3 से भी बढ़ जाता है पूरा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर 3/12 आया है। तो आप ये देखिए फिर से ये जो भिन्न है ये 3 से बढ़ रहा है, इसका अंश भी और हर भी। तो उसको यहाँ बांट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 से 12 बटेगा 4 बार, तो 1/4। तो ये हमारा भिन्न का सरलतम रूप हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली
एक बेसिक रूल याद रखना है जब आप भिन्नों का गुणा कर रहे हो कि अंश हमेशा अंश से गुणा करना है और हर हमेशा हर से गुणा करना है। और उसको फाइनली गुणा करने से पहले आप ये देख लीजिए कि जो अंश और हर में जो संख्या एक ही संख्या से कट रही हो, एक ही संख्या से बढ़ रही हो, उनको बांट दीजिए और तब उसको जब वो सरलतम रूप में आ जाए उसके बाद उसको गुणा करके उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। और भी एग्जाम्पल है कि देखिए, जैसे ये है 1 सही 3/4, तो मैं इनको मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो इसका तीसरा वाला क्वेश्चन है वो है 1 सही 3/4, यहाँ पे उतार लेता हूँ मैं, और गुणा गया 2 सही 2/7। ये मिश्रित भिन्न के रूप में है। तो पहले हम इसको विषम भिन्न में बदल लेंगे। आपको जैसे पता ही है इसको करने का तरीका, 4 एकम 4 और 3 7। तो ये हो गया आपका 7/4 और गुणा गया 7 दूनी 14 और 15 16/7। अब देखिए दो भिन्न मिल गई। जैसा मैंने कहा था, अब जब भिन्न मिल गई तो इसको अंश से गुणा करें और हर को हर से गुणा करें, क्योंकि ये गुणा का निशान है इसमें। तो 7 को हमने 16 से गुणा करना है, यानी अंश को अंश से और हर को हर से, यानी 4 को 7 से। अब गुणा करने से पहले मैंने कहा था अगर अंश और हर में संख्या एक ही संख्या से कट रही हो तो उन्हें बांट लीजिए। एक तो यहाँ पे देखिए ये 7 है, ये 7, ये दोनों 7 से ही बन जाएगा, तो इसको भी बांट लीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से बंट रही है दोनों संख्या। फिर यहाँ देखिए आप, ये 16 है और ये 4 है, दोनों ही 4 से बंट रही है। 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो अब हमारे पास सरलतम रूप हो गया, 1 गुणा गया 4 अंश में और हर में हो गया 1 गुणा गया 1। तो 4 एकम 4 और 4/1 यानी कि 4। तो हमारा उत्तर हो गया 4। इसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन एक और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्थ। 2 गुणा गया 3/4 गुणा गया 5/12। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये पूर्ण संख्या है, ये भिन्न के रूप में नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए जब कोई पूर्ण संख्या हो तो उसके नीचे उसका अंश जो है, उसका हर जो है 1 ले लीजिए। इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। 2/1 2 के ही बराबर होता है। तो हम इसका हर 1 ले लेंगे। यहाँ पर जो संख्या लिखी है, कोई भी अगर यहाँ पे संख्या लिखी है, 5 लिखी है, 6 लिखी है, आप उसका हर 1 ले लीजिए। और चलिए अब इसको हल करते हैं। अब ये 3 भिन्नों का सिंपल सा गुणा है। तो अंश को अंश से गुणा करना है, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 और पूरे का बटा। देखिए 2 अंश, ये भी अंश और ये भी अंश, तीनों भिन्नों के अंशों को गुणा कर दिया और तीनों भिन्नों के हरों को गुणा। पहले वाली का हर 4 है, दूसरी वाली का 4, पहली वाली का हर 1 है, दूसरी वाली भिन्न का हर 4 है और तीसरी वाली का 12। अब आप देखिए कि इसको गुणा करने से पहले हम देखेंगे क्या अंश और हर में ऐसी संख्या हैं जो एक ही संख्या से बढ़ रही है। जी हाँ, तो ये देखिए 3 और 12, 3 से 12 बढ़ जाता है, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। और फिर ये देखिए 2 है, 2 और 4 दोनों ही 2 से बढ़ता है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास अब जो अंश में आ गया 1 गुणा गया 5, यानी कि 5 और बटे 4 गुणा गया 2 गुणा गया 1, 4 दूनी 8। तो ये 5/8 हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल सा है। तो इसमें भी बच्चों ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पे 6 है, इसको बटा 1 मान लीजिए और फिर इसको जो है विषम भिन्न में बदल लीजिए और फिर 2 भिन्न मिल जाएगी, उसको अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर लेना है। तो इस तरह से आपका बहुत सिंपल सा है भिन्नों का गुणा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। इसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, उनको ट्राई कीजिए। तो आई होप ये आपको आ गया होगा। सो थैंक्स।